पे यशी अपने बिटिया को खाना खिला रहे हैं, यशी के पापा। और मेरा बिल्कुल मन नहीं है वहाँ पे बैठने का, क्योंकि जब मेरा दिमाग ख़राब होता है ना, मैं उस इंसान के पास बिल्कुल नहीं बैठती हूँ। तो आप जानेंगे आगे ब्लॉग में कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेरा यशी के पापा के पास बैठने का मन नहीं कर रहा है, या एक्चुअली क्या है, कल रात में हमारी बहुत ही भीषण वाली लड़ाई हो गई थी। और ऐसी लड़ाई ना कि बस अब सच बताऊँ तो मन एकदम नहीं करता है कि बैठूँ मैं उनके पास, या एकदम हमारी कल से बातचीत बिल्कुल बंद है। तो आखिर क्या रीज़न है वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉग फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक, आप लोगों का यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में स्वागत है, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए आज का दिन है, तो यहाँ पे मतलब जो भी आज का टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। पहले ये देखिए फ्लिपकार्ट से मुझे कुछ रिसीव हुआ था, मैंने कुछ ऑर्डर किए थे कुरियर, तो वो रिसीव हुआ है। उसमें किचन के कुछ अप्लाइंसेज है मैंने मंगाए हैं, जो किचन के कामों को थोड़ा सा ईजी कर देते हैं यहाँ पे। तो उसी में मैंने मंगाए हैं, मैशर है, प्लस आपका ये मिक्सर है या ग्राइंडर जो भी कह लीजिए, मिक्सर है सॉरी, और हाथ का ब्लेंडर, हाथ से ब्लेंड करने वाला ये है हमारा मैशर। क्योंकि यशी के लिए जैसे कुछ बनाते थे ना, यशी खा नहीं पाती हैं मतलब, तो उसको मैश सब्जियां आप मतलब बहुत हेल्पफुल रहता है, आलू मैश कर सकते हो आप कुछ भी। और ये 2 ब्रश है, ये एक है आपका तवा सेकने, पराठा सेकने के लिए, और दूसरा है ऑयलिंग करने के लिए जो मैंने मंगाया था। और ये हमारा ये कह लीजिए ये ग्राइंडर है, ये कुछ भी चीज़ें हम ग्राइंड कर सकते हैं, इससे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। हैंड वाला है, ये इस तरीके से वर्क करता है। तो आप लोग बताइएगा कि ये सब मुझे कितने में पड़ा, क्योंकि ये सब मुझे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा है, मुझे 160 या 170 में ही सब चीज़ें रिसीव हो गई हैं। तो यहाँ पे और एक मैं आपके साथ एक ट्रिक भी शेयर करना चाहूँगी कि कई बार होता है ना हमारे घर में इस तरीके से प्याज में जो होता है अखवे निकल आते हैं, और हम इसे काट के ना सीधे ज़्यादातर कूड़े में ही फेंक देते हैं। तो इसे हमें ना काट के कूड़े में नहीं फेंकना है, बल्कि इन्हें हम ऐसे इस तरीके से इकट्ठा करके, और अगर आपके घर में कोई भी टूटी फूटी कपें जो पड़ी रहती हैं, हम उन्हें कपों को भी उठा के फेंक देते हैं। तो हम यहाँ पे इस कप को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि इसमें मैंने क्या किया है, ये जो भी कह लीजिए निकले हुए होते हैं ना, सागा निकले हुए जो भी प्याज होता है, उसमें हम थोड़ा सा क्या करें, पानी डाल के कप में और उसमें ये रख दीजिए। तो आपके जो भी सागा होंगे ना अपने आप से बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको यहाँ पे अच्छे से प्याज का सागा मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से किचन में ही मैंने रख दिया ऐसे यहाँ पे, और ये धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखिए इतने बड़े ऑलरेडी हो चुके हैं, तो और भी आगे ये बढ़ते रहेंगे, और आप उन्हें कहीं भी ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ग्रीन प्याज का के रूप में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़े से ताकत वाले लड्डू, क्योंकि यशी के पापा से लड़ते लड़ते ना मैं बहुत थक जाती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने, मतलब क्या होता है ना, दिन जब ख़राब होता है ना तो मैं काम बहुत करती हूँ मेरा जब मूड ख़राब होता है तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लड्डू भी बनाए, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने मखाना, अलसी और सफ़ेद तिल, काजू, बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों, अखरोट, सबको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे फ्राई करने के बाद उसे ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने ना इसमें रागी के आटे के लड्डू बना रही हूँ, तो इसी में मैंने रागी का आटा भी मिक्स किया है और उसे भी भून लिया था थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे देखिए सब मेरा सब मिश्रण तैयार हो चुका है। रागी का आटा है, उसे भी मैंने थोड़ा सा भून लिया था, और इसमें मखाना है, काजू है, बादाम है, अलसी है, और आपका कह लीजिए सफ़ेद तिल है। तो इन सब के मैं मिश्रण लड्डू बना रही हूँ। यशी की देखिए यहाँ पे क्या ही शैतानी चल रही है, पूरा आटा ले करके ये होली खेल रही हैं। इनको होली का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था पहले, अभी तक इनका होली का एक्साइटमेंट उतरा नहीं है, ये अभी भी होली खेल रही हैं। तो देखिए आटे का पैकेट खुला हुआ पड़ा था थोड़ा सा, और ये देखिए पूरा आटा गिरा के कैसे लड़की, ये देखिए किस तरीके से बैठ के, मैं किचन में काम कर रही हूँ, मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं गया इन पर, तो इन्होंने क्या ही कर लिया। ये देखिए होली खेल रही है यहाँ पर ये बैठ के। तो यही होता है कि दिन भर ना, मतलब आप एक तरफ काम करो तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ काम ये लड़की बिगाड़ रही होती है। तो ये देखिए किस तरीके से पूरा आटा एकदम बिखरा के इसने कर दिए, और ये कुटू के आटे का पैकेट था वही करके, और देखिए किस तरीके से मज़े से एंजॉय कर रही हैं। तो उसके बीच देखिए मेरा किचन भी कितना फैला हुआ है, क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैं लड्डू बना रही थी, तो फटाफट यहाँ पे जो भी मतलब मिश्रण जो भी आपको जितना भी चीज़ें डालनी हो लड्डू में वो कर लीजिए, रोस्ट कर लीजिए, सबको थोड़ा थोड़ा सा भून लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड़ का चाशनी तैयार की लड्डू में डालने के लिए,
तो जो लड्डू है उसमें हम गुड़ की चाशनी तैयार कर लेंगे और उसके बाद ऊपर से हमें इस घोल में मिला लेना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए मैंने 1 किलो लड्डू 1 किलो मतलब गुड़ लिया होगा, 1 किलो या आधा किलो गुड़ है और उसको मैंने अच्छे से पानी में पका के, और जब तक गुड़ आपका एकदम गल ना जाए तब तक हमें उसे पानी में थोड़ा सा पानी के साथ पकाना है। और जब पकने लग जाएगा ना तो आप उसके बाद पक जाने दीजिए थोड़ा देर, और उसके बाद आप उसे ना चाशनी को थोड़ा सा हाथ पे लेके ऐसे देखेंगे तो आपको हल्का सा चिपचिपापन महसूस होगा। तो जब आपको ये नहीं लगे कि आपके जो गुड़ है अच्छे से पक गया है, तब उसे हम अपने आगे मिश्रण जो भी हमारा है उसमें हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी चाशनी जो है रेडी है, क्योंकि हमारा गुड़ पूरी तरीके से मिल चुका है, मिक्स हो चुका है और गल गया है। और अब देखिए इस तरीके से मैं गैस पे ना कर लेती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद ठंडा हो जाता है तब उसे ऐसे उंगली पे करके देखते हैं तो आपको उंगली में ना चिपचिपापन महसूस होगा। बस जब आपको ये ऐसा महसूस होने लगे तब आप उसे कर दें, लड्डू के मिश्रण में डालें और लड्डू के मिश्रण में डाल के आप उसे लड्डू बना लें। और लड्डू अपने आकार जो भी मनपसंद आपका हो आप उस आकार का बना सकते हैं लड्डू, मतलब छोटे बड़े जैसे आप खाना पसंद करें। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने, और गरम गरम ही बनाने जाते हैं लड्डू। अगर आपका जो गुड़ का मिश्रण है ना वो ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या होता है, गुड़ लड्डू बनाने में मुश्किल हो जाता है, आपके लड्डू जो हैं वो अच्छे से बंध नहीं पाते हैं। तो जब भी हमेशा याद रखिए, जब भी आप लड्डू बनाइए तो हमेशा गरम गरम में ही बनाइए। और आप चाहे तो हाथ में घी लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मतलब मेरा आज का ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा क्या कह लीजिए, जब कहते हैं ना आपका खुद का मन अच्छा नहीं होता है तो बस नहीं मन करता है कुछ भी करने का। एक्चुअली कल हमारी बहुत मतलब कल मीन्स कि कल रात में लाइव करने के बाद हमारा बहुत भयंकर वाला झगड़ा हो गया था, बल्कि लाइव करने से पहले ही बहुत भयंकर वाला झगड़ा हो गया था। कभी कभी लगता है ना जीवन में कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ, मतलब सबको छोड़ दूँ, ना बच्चों का मोह, ना पति, ना परिवार, ना किसी का डर। बस मन करता है कि सबको छोड़ के ना कहीं दूर चले जाए और एक नई लाइफ स्टार्ट करें, मतलब जहाँ ना हमें कोई ना जानता हो। इतना कभी कभी होता है ना, रिश्ते इतना थका देते हैं जीवन में, इतना ज़्यादा थका देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि लगता है कि अब उनके बिना जीना ही बेहतर है, क्योंकि उनके साथ जीना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है, तो ऐसे ही कुछ हाल है, क्या बताऊँ। ये कुछ चीज़ें थी जिनको शूट करना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जब देखिए आपकी जेन्युइन लड़ाई होती है ना तो आप कभी भी शूट नहीं करते हो। तो ये जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ मेरा जेन्युइन है, मैं कोई झूठा ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, या कह लीजिए टीआरपी के लिए, सॉरी व्यूज़ के लिए, जैसे लोग व्यूज़ बनाते हैं ब्लॉग की हस्बैंड ने मारा या लड़ाई हुई। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर कभी भी आपकी भी लड़ाई या कुछ हो रहा होगा तो आप उस समय शूट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको भी पता है कि लड़ाइयाँ कितनी बुरी तरीके से होती हैं। क्योंकि जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो दोनों ही पक्ष से बहुत कुछ बातें बोली जाती हैं जो कि नहीं सही रहता है पब्लिक के सामने लाना, या परिवार, मतलब कहते हैं ना पति पत्नी के झगड़े को ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि पति पत्नी तक ही रहें, वो परिवार में भी ना जाए, क्योंकि परिवार में भी जाना ठीक नहीं है। तो मैं भी वही कोशिश करती हूँ कि जो भी पहले लड़ाई झगड़े जो भी मतलब अगर हमारे बीच हो भी रहे हैं कुछ, तो उन्हें हम अपने स्तर पे ही सुलझा लें, उन्हें हम परिवार तक भी ना लेके जाएं। तो मेरे साथ यही है, मतलब तो इसीलिए उन चीज़ों को शूट करना तो बहुत ही दूर की बात है। जब मैं अपने परिवार से भी शेयर नहीं करती हूँ जल्दी चीज़ें, जब बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए ना एकदम लिमिट हो जाता है ना क्रॉस, तब फिर कहीं मैं बोलती हूँ अपने परिवार में या फिर इनके परिवार में मम्मी पापा से कि ऐसी बात है वैसी बात है। वरना कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि जो भी चीज़ें हों वो हमारे बीच ही हैंडल हो जाए, हमारे बीच ही शॉर्ट आउट हो जाएँ। बट क्या होता है ना, कभी कभी धीरे धीरे चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं ना, आप कब तक इग्नोर करोगे किसी के बिहेवियर को या किसी चीज़ों को, कब तक आप इग्नोर करते हैं, नहीं करा जा सकता ना। एक लिमिट होती है कि आप किसी को कुछ समझा रहे हो बट उस इंसान को समझ ही में नहीं आ रहा है, या कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के, तो बहुत बहुत बुरा लगता है कि एक आखिर मैं अकेले क्या क्या कर सकती हूँ, मतलब मैं परिवार भी देखूँ और फिर बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी कोई आप में सिंसियरिटी नहीं है, आप में कोई मैच्योरिटी नहीं है, तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है वहाँ पे।
तब लगता है कि परिवार बढ़ रहा है और अब जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, तो अगर उन्हें आप नहीं निभाओगे या उनके लिए आप अगर सीरियस नहीं होगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो बस ऐसे ही कुछ हमारा भी झगड़ा हुआ था इन्हीं से कुछ बातों पे, जो कि मैंने बातों ही बातों में आप लोग को बता ही दिया है। तो बस इसीलिए मैं आज का ब्लॉग बिल्कुल बनाने नहीं वाली थी, बिल्कुल मेरा मूड नहीं था। मैंने बताया ना, कल से मेरा हमारे बीच बिल्कुल बात बंद है, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैंने सुबह में इनको लंच भी नहीं बना के दिया गुस्से में। तो मतलब पूरी रात मुझे ना, जब भी मैं लड़ाई कर लेती ना तो मुझे नींद ही नहीं आती है। तो मैं पूरा समझ लो सुबह 7-8 बजे जाके सोई हूँ, 7 साढ़े 7 बजे सोई हूँ जा कर के। तो मैंने गुस्से में टिफ़िन भी इनको नहीं दिया था लंच बना के। और हमारे बीच कल से बात बंद है, बातचीत एकदम बंद है, बिल्कुल भी बंद है। कि आप देख रहे हैं अब वो आ गए ना, वो तो जहाँ वो बैठते हैं ना वहाँ मैं बैठ भी नहीं रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आती है जब किसी से मेरी लड़ाई होती है, तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती बोलना। तो बस मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब अपनी पर्सनल लाइफ इतना कुछ ब्लॉगिंग में शेयर कर रही हूँ तो कुछ कहते हैं ना, अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें शेयर करना चाहिए। और अब आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह ही हो रहे हैं, हो ही गए हैं, तो मैंने इसलिए ये ब्लॉग बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं ब्लॉग बिल्कुल ना बनाती, आज की डेट में कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग देखने के लिए। अगर अच्छी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन हो या कुछ आप कहना चाहें रहे हो मेरी बातों पे, तो प्लीज़ आप बताएं, मतलब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच आज का ब्लॉग देखने के लिए। बाय बाय। होपफुली कल ब्लॉग आएगा आपके लिए और अच्छा ब्लॉग आएगा।